Hello, dear students. How are you? I hope you are very well. So, dear students, we were already started chapter number 1, that is the living world. है ना? And in our last lecture, we studied some basic topic that is living and non-living things, biodiversity, nomenclature, classification. है ना? So, this is our second lecture. And today's lecture, we are going to cover taxonomy, systematics, and taxonomic categories. So let's start with this. टेक्सा टेक्सा क्या है स्टूडेंट्स? देखो, हमें पता है बायोडाइवर्सिटी में नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर इन ऑर्गेनिजम्स को हमें स्टडी करना है तो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? नॉमेनक्लेचर। ऑर्गेनिज्म को नाम देंगे, नाम देने के बाद आइडेंटिफाई करेंगे ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के बाद अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स हम सभी ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाई करेंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसी क्लासिफिकेशन के बाद स्टूडेंट्स होती है एक कैटेगरी। फर्दर हम कैटेगराइज करेंगे और ऑर्गेनिज्म को, इसी कैटेगरी को हम बोलते हैं टेक्सा। So the what is taxa? Taxa is the scientific term for the category in which organism is grouped. एक डिफरेंट कैटेगरी में फिर से ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे? कैटेगराइज करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। सो टेक्सा कैन इंडिकेट द कैटेगरी एट डिफरेंट लेवल। अलग अलग लेवल होती है कैटेगरी की भी, है ना, इस टेक्सा की। देखो, ये जो टेक्सा वर्ड है ये होता है प्लूरल वर्ड। मल्टीपल ग्रुप के लिए हम यूज करते हैं टेक्सा। अगर सिंगल ग्रुप के लिए हमें यूज करना है, हम सिंगुलर वर्ड यूज करेंगे, दैट इज द टेक्सॉन। ओके, फॉर एग्जांपल प्लांट्स also form the taxa. Wheat is also a taxa, है ना? So mammal, animals, dogs, all these are the different level of the taxa, है ना? So this is what the taxa. Getting this one? Okay. Taxonomy. टेक्सोनॉमी क्या है? टेक्सोनॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड टेक्सा। टेक्सा से आया हुआ वर्ड है टेक्सोनॉमी। हमें ऑल ऑर्गेनिज्म को अलग अलग टेक्सा में क्लासिफाई करना है। इसी क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को हम बोलेंगे टेक्सोनॉमी। ये जो क्लासिफिकेशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पे होंगे और स्टडी किए जाएंगे? एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद देयर सेलुलर स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। अगर हम मॉडर्न टेक्सोनॉमिकल स्टडी देखेंगे वहाँ पे तो इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी स्टडी की जाती है। सो basically classification, identification, characterization, nomenclature, all these are the basic process to the taxonomy. Okay, so this is what the taxonomy. Systematics क्या है स्टूडेंट? सिस्टमैटिक्स ये जो टर्म है इट इज सिमिलर टू टेक्सोनॉमी। ओके, इस सिस्टमैटिक्स में हम लोग क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म को सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करते हैं, अरेंज करते हैं, फिर उनके बीच में जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होती है ये स्टडी किया जाता है सिस्टमैटिक्स में। ओके, ये जो सिस्टमैटिक्स वर्ड है कहाँ से आया है? एक लैटिन वर्ड से आया है, सिस्टेमा से। ओके, जिसका मीनिंग ये होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, सो ये होता है सिस्टमैटिक्स। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को हम बोलते हैं टेक्सोनॉमिक हिरार्की। ओके, ये क्या होता है स्टूडेंट? हमें पता है ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, इसी को हम बोलते हैं टेक्सा। ये जो टेक्सा है इसका भी अलग अलग लेवल होता है, रैंकिंग दी होती है अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस ऑब्जर्व इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज वो सभी ऑर्गेनिज्म एक ही ग्रुप में एक ही लेवल पे होंगे। अगर ज्यादा डिफरेंसेस आते हैं तो ज्यादा डिफरेंसेस का एक लेवल अलग ही होगा, है कि नहीं? सो इसी को हम लोग बोलते हैं अलग अलग लेवल और सक्सेसिव लेवल ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, है ना? सो इट इज नथिंग बट फ्रॉम द किंगडम टू स्पेसिस और वाइस वर्सा भी होता है, स्पेसिस टू किंगडम। ओके, सो दिस इज व्हाट द टेक्सोनॉमिक हिरार्की। नेक्स्ट है डिफरेंट लेवल ऑफ हिरार्की। हिरार्की के डिफरेंट लेवल है। ओके, कौन कौन से? किंगडम, फाइलम ऑब्लिक डिवीजन। या ऐसा क्यों लिखा? फाइलम ये जो वर्ड है स्टूडेंट्स
ए यूज होता है एनिमल क्लासिफिकेशन में, वेयर एज डिवीजन इज द वर्ड इज यूज्ड इन पर्टिकुलरली प्लांट क्लासिफिकेशन। ओके, प्लांट के क्लासिफिकेशन में डिवीजन यूज किया जाता है, एनिमल के क्लासिफिकेशन में फाइलम का वर्ड यूज किया जाता है। देन होता है क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस एंड स्पेसीज। ये जो किंगडम होता है स्टूडेंट, ए हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। ओके, किंगडम का मतलब ही राजा, किंग। सो ये क्या है, हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। Whereas species is the lowest level of classification. Species क्या है, lowest level of classification है, इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो स्टूडेंट, अगर हम स्पेसिस से, जीनस से आगे किंगडम तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टडी करेंगे ये हिरार्की लेवल्स, तो हमें ये पता चलता है डिक्रीजिंग होती है, सिमिलैरिटीज कम कम हो जाती है, डिक्रीज होती जाती है ना। स्पेसीज में ज्यादा सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है तो जीनस में थोड़ी कम मिलती है। ऐसा करते करते हम अगर किंगडम की बात करें तो यहाँ पे सिमिलैरिटीज बहुत कम दिखती है और डिफरेंसेस ज्यादा दिखते हैं। सो अगर हम स्पेसिस से किंगडम तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में हिरार्की स्टडी करते हैं, उस वक्त सिमिलैरिटीज हमें देखने को मिलती है डिक्रीज होते होते, सिमिलैरिटीज डिक्रीज होती है। ओके, ये है डिफरेंट लेवल ऑफ हिरार्की। ओके, देखो स्टूडेंट, ये जो टेक्सोनॉमिक हिरार्की है इसके ऊपर हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये जो किंगडम से स्पेसिस तक और स्पेसिस से किंगडम तक जो एक स्पेशल सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस हमें याद करना रहता है, याद करना पड़ता है। ओके, वैसा तो वो याद नहीं रहेगा, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मेमोरी ट्रिक यूज करेंगे। देखो मेमोरी ट्रिक क्या है, किंग फिलिप डायड क्रॉसिंग ओशन फॉर गुड स्विमर। किंग का मतलब होता है किंगडम, फिलिप का मतलब होगा फाइलम, डेड का मतलब होता है, डाइड का मतलब होगा डी मीन्स डिवीजन, क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है, सी का मतलब क्लास, देन ओशन का ओ मतलब ऑर्डर, देन फॉर का मतलब फैमिली, गुड का मतलब जीनस एंड स्विमर का मतलब होगा स्पेसीज। सो ए है मेमोरी ट्रिक टू स्टडी द पर्टिकुलर टेक्सोनॉमिक हिरार्की स्पेसीज। देखो ये जो टेक्सोनॉमिक हिरार्की है स्टूडेंट, इस टेक्सोनॉमिक हिरार्की के अलग अलग लेवल है ना, अलग अलग लेवल किए हैं, अलग अलग रैंकिंग की है अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस ऑब्जर्व इन ऑर्गेनिज्म। ओके, स्पीसीज एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट, जिनमें सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज हमें देखने को मिलेगी, और इस ग्रुप में जितने भी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड रहेंगे दे कैन इंटरब्रीड, means the group of organism that can naturally interbreed and produce the fertile offspring. Okay, for example हम लोग ह्यूमन बींग का लेंगे। ओके, ह्यूमन बींग का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सैपियन। ये जो होमो सैपियन है स्टूडेंट, इस वर्ड में जो सैपियन ये जो वर्ड है ये क्या है, स्पेसिफिक इपिथेट है ना, यही स्पेसिफिक इपिथेट का मतलब होता है स्पेसीज, है ना। किस जीनस से है वो, होमो। फॉर एग्जाम्पल होमो इज रिप्रेजेंटेड द जीनस एंड सैपियन इज रिप्रेजेंट द स्पेसीज, दैट इज द स्पेसिफिक इपिथेट। सो उसी स्पेसिफिक इपिथेट को हम बोलते हैं स्पेसीज। ओके, सो एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो ह्यूमन बींग है, ये ह्यूमन बींग क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है स्पेसीज का। ओके, टेक्सोनॉमिक हिरार्की की नेक्स्ट लेवल है जीनस। ये जीनस क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज का। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे, स्टडी करेंगे। लायन, लियोपार्ड एंड टाइगर बोथ आर कम फ्रॉम द सेम जीनस, दैट इज द पैंथेरा। ओके, ये जो सेम जीनस से क्यों बिलोंग कर रहे हैं ये सभी ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इनमें कुछ सिमिलैरिटीज हमें देखने को मिलेगी, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस एंड जेनेटिक सिमिलैरिटीज। ओके, सो हम लोग देखेंगे। देखो स्टूडेंट, हम एग्जांपल स्टडी कर रहे हैं
जीनस का। ओके, आप लोग ये पिक्चर देख सकते हो, लायन, टाइगर एंड लियोपार्ड का। ये तीनों ऑर्गेनिज्म एक ही ग्रुप से बिलोंग करेंगे, दैट इज द पैंथेरा। पैंथेरा क्या है? जीनस है। जीनस क्या होता है स्टूडेंट? क्लोजली रिलेटेड स्पेसिस का ग्रुप होता है। आप ध्यान से देखो, सभी का नेम एक ही चीज हमें सिमिलर दिखेगी, दैट इज द वर्ड पैंथेरा। लेकिन स्पेसिफिक इपिथेट क्या है? अलग है ना। सो पैंथेरा क्या है? जीनस है। एक ही ग्रुप में क्यों डाला है? क्योंकि उनकी जो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज है और जेनेटिक सिमिलैरिटीज है, इनके कारण ही सेम ग्रुप से बिलोंग करेंगे, दैट इज द जीनस पैंथेरा। देखो, टेक्सोनॉमिक हियरार्की की नेक्स्ट लेवल है फैमिली। ओके, फैमिली क्या है? फैमिली इज द ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनेरा। क्लोजली रिलेटेड जेनेरा का एक ग्रुप। ओके, देखो स्टूडेंट, अगर हम ऑर्गेनिज्म को, इस टेक्सोनॉमिक हियरार्की को स्पेसिस से किंगडम तक एक एक लेवल स्टडी करते जाएंगे तो हमें ये पता चलता है सिमिलैरिटीज काफी कम होती जा रही है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, लायन, टाइगर, लियोपार्ड एंड कैट, सभी को एक ही ग्रुप में डाला है, एक ही फैमिली में है, वो है फैमिली फेलिडी। क्यों? इनके बीच में एक ही कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर है। ये क्या करते हैं? कॉमन एंसेस्टर से है। ये क्या है? शेयर अ कॉमन एंसेस्टर। ओके, सो ये होती है फैमिली। टेक्सोनॉमिक हियरार्की की नेक्स्ट लेवल है स्टूडेंट ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली विच हैव फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स द फैमिली लाइक फेलिडी एंड कैनिडी। फेलिडी फैमिली के मेंबर एंड कैनिडी फैमिली के मेंबर सभी को एक ही ऑर्डर में डाला है, वो है ऑर्डर कार्निवोरा। क्यों? इनके बीच में एक सिमिलैरिटीज हमें देखने को मिलेगी, शार्प टीथ, कार्निवोरस डाइट एंड स्ट्रॉन्ग जॉ। ये जो सिमिलैरिटीज है, इनकी सिमिलैरिटीज के कारण ये किस ऑर्डर से बिलोंग करेंगे? ऑर्डर कार्निवोरा। ओके, टेक्सोनॉमिक हियरार्की की नेक्स्ट लेवल है स्टूडेंट क्लास। क्लास की पोजीशन क्या है हियरार्की में? इट्स अ हायर देन द ऑर्डर एंड लोअर देन द फाइलम। ओके, क्लास क्या है? इट्स अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स that share the common characteristics. Okay, for example, order primata and order carnivora. Order primata and carnivora both are included in a same class, that is the class mammalia. Okay, primata में कौन कौन से एनिमल आएंगे? मंकी, गोरिल्ला, गिबन, है ना। सो ऑर्डर कार्निवोरा में कौन कौन एनिमल आएंगे? टाइगर, कैट एंड डॉग। So all these are belongs from the same class, that is the mammalia. Okay, देखो स्टूडेंट, हमें पता है कि सिमिलैरिटी के बेसिस के ऊपर ये टेक्सोनॉमिक हियरार्की काम करती है ना। ऑर्डर प्रीमाटा एंड ऑर्डर कार्निवोरा, ये दोनों ऑर्डर में जितने भी ऑर्गेनिज्म हम देख सकते हैं, सभी ऑर्गेनिज्म में कुछ सिमिलैरिटीज है रिगार्डिंग टू मैमरी ग्लैंड एंड गिविंग बर्थ टू यंग वन, है ना। ये सिमिलैरिटी के कारण ये एक ही क्लास से बिलोंग करेंगे, दैट इज द क्लास मैमेलिया। गेटिंग दिस वन? ओके, टेक्सोनॉमिक हियरार्की की नेक्स्ट लेवल है स्टूडेंट फाइलम। फाइलम क्या है? टेक्सोनॉमिक हियरार्की बिलो द किंगडम एंड अबव द क्लास is used to or group the organism based on their body structure and development. Okay, based on some common features like presence of notochord and dorsal hollow neural system. Okay, for example, phylum Chordata comprises the animal like fishes, amphibian, reptiles and birds along with the mammals. Okay, हम लोग next slide में देखेंगे similarities. एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट, इस स्लाइड में हमें अलग अलग एनिमल दिखाई दे रहे हैं। ये सभी एनिमल एक ही ग्रुप में हैं, दैट इज द फाइलम कॉर्डेट्स, बिकॉज दे शेयर द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम। ओके, इसलिए ये एक ही फाइलम से आएंगे, दैट इज द फाइलम कॉर्डेट्स। ओके, नेक्स्ट है किंगडम। किंगडम क्या है स्टूडेंट? द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो स्टूडेंट, ऑल ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स में क्या किया है? क्लासिफाई किया है। कौन कौन से किंगडम है? एनिमलिया, प्लांटी, फंजाई, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। इस सभी में सभी ऑर्गेनिज्म को क्या किया है? क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, लाइक सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ओके, ये होता है किंगडम।
ये देखो, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लांट की टेक्सोनॉमिक हायरार्की स्टडी करेंगे। ओके।